बच्चों। हाँ, तो ठोस अवस्था नाम के हमारे इस वीडियो लेक्चर में इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था वो समझाया था रस समीकरणमिति दोष। तो आप सब जान चुके होंगे कि रस समीकरणमिति दोष क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि ऐसे दोष जिनमें दोष से पहले और दोष के पश्चात जो अवयवी कण होते हैं उनका अनुपात क्या रहे, बना रहे, तो वो दोष कहलाते थे आपके रस समीकरणमितीय दोष। जैसे मैंने आपको बताया कि दोष से पहले क्या हो, दोष से पहले 10 Na सोडियम आयन हो और 10 क्लोराइड आयन हो। ठीक है, अब क्या हो कि तो इनका रेशियो कितना हुआ, 10:10, यानी कि 1:1। अब क्या हुआ, जब दोष आया तो उसमें से एक सोडियम चला गया और एक क्लोराइड आयन चला गया, तो क्या रह गई, 9 सोडियम आयन रह जाए और 9 क्लोराइड आयन रह जाए। तो रेशियो क्या होगा, 9:9 = 1:1। तो ये जो दोष थे आपके, ये थे आपके रस समीकरणमितीय दोष। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे किसकी, अरस समीकरणमितीय दोषों की। किसकी, अरस समीकरणमितीय दोषों की। अरस समीकरणमितीय दोष। तो ये अरस समीकरणमितीय दोष क्या होते हैं, तो जरा समझें। यानी ऐसे दोष जिनमें क्या हो, दोष से पहले और दोष के पश्चात जो अवयवी कण होते हैं उनका जो अनुपात है वो क्या हो जाए, वो बिगड़ जाए। यानी जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल की रस समीकरणमिति जो है वो क्या हो जाए, बदल जाए। यानी दोष से पहले जो रेशियो था वो कुछ और हो और दोष के पश्चात रेशियो कुछ और हो जाए। ठीक है, लेकिन विद्युत उदासीनता क्या हो, बनी रहे। ठीक है, सपोज करो ये आपके दोष से पहले क्या है, दोष से पहले 10 सोडियम आयन थे, ठीक है, और 10 क्लोराइड आयन थे, तो इनका रेशियो था इतना है। अब क्या हो इसमें से कि केवल और केवल क्या हो, सोडियम आयन निकल जाए या फिर क्लोराइड आयन निकल जाए। सपोज करो ये रह गए 9 सोडियम आयन रह जाए, ये 10 के 10 रह जाए, तो रेशियो कितना हो गया, 9:10। ठीक है, यानी रेशियो क्या जाएगा आपका, अब इनका जो रेशियो है वो 1:1 नहीं रहा, क्या हो गया, बिगड़ गया। तो ऐसे दोष जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके अरस समीकरणमितीय दोष। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यानी वे दोष जिनमें दोष के पश्चात जो अवयवी कण होते हैं उनका जो रेशियो है, यानी जो अनुपात है, वो क्या हो जाए, बिगड़ जाए। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल में वैद्युत उदासीनता बनी रहे, वो दोष कहलाते हैं आपके अरस समीकरणमितीय दोष। ठीक है, तो इस बात को जरा हम लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखा कि वे दोष जिनमें दोष के पश्चात अवयवी कणों का अनुपात यानी कि रस समीकरणमिति बिगड़ जाती है, अवयवी कणों का अनुपात बिगड़ जाता है परंतु विद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्या कहलाते हैं, अरस समीकरणमितीय दोष कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो रस समीकरणमितीय दोष होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के, तो लिख देता हूं मैं यहाँ। हाँ, तो अरस समीकरणमितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक पहला होगा आपका धातु आधिक्य दोष और दूसरा होगा धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। ठीक है, अब जो धातु आधिक्यता दोष है, ठीक है, ये कैसे होगा, धातु का मतलब क्या, धातु की क्या होती है, धातु जो होती है, धातुओं की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। तो धातु पर कैसा आवेश होता है, धनावेश हो जाएगा। तो इसका मतलब जो धातु अधिकता है, यानी धातु की अधिकता हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, धातु जो है, धातु की अधिकता आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो आप ये कर सकते हैं कि धनायनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। भाई जब धनायन अधिक हो जाएंगे तो धनायन का मतलब क्या है, धातु, तो धातु अधिक हो जाएगी।
या फिर क्या हो, ऋणायन क्या हो जाए, कम हो जाए। भाई धातु की अधिकता आप किस तरह से कर देंगे, धातु की अधिकता आप दो प्रकार से कर देंगे। कैसे, या तो धनायनों की अधिकता करते हैं आप। धनायनी क्या होती है आपकी, धातु ही तो होती है, क्योंकि धातुओं की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। तो नंबर ए हो जाएगा आपका धनायन आधिक्य और दूसरा क्या जाएगा, ऋणायन न्यूनता। या तो धनायनों को बढ़ा दो, जैसे धनायन बढ़ेंगे तो धातु की अधिकता हो जाएगी, या फिर ऋणायनों को घटा दो, ऋणायन न्यूनता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ऐसे ही धातु न्यूनता दोष है। अब धातु न्यूनता दोष फिर से दो प्रकार के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये जो आपने लिखा है इसका अपोजिट लिख दें। कैसे, यहाँ पर आपने धनायनों की अधिकता की है, इधर ऋणायनों की अधिकता। ऋणायन अधिकता और धनायन न्यूनता। भाई अगर ऋणायनों को आप बढ़ा देंगे तो धातु की क्या हो जाएगी, अपने आप न्यूनता हो जाएगी, और क्या करें, धनायनों को कम कर दें तब भी धातु की क्या हो जाएगी, न्यूनता हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम 1 2 3 4 इन चारों के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे धनायन अधिकता की। हाँ, तो धनायन अधिकता, तो धनायन अधिकता क्या होती है, तो क्या हो कि क्रिस्टल निर्माण के समय, क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ ऋणायन क्या करें, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से क्या चले जाएं, बाहर चले जाएं। जब क्रिस्टल निर्माण होता है और क्रिस्टल निर्माण के समय जब आप उसे गर्म कर रहे हो तो गर्म करते समय कोई ऋणायन क्या करे, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या हो जाए, बाहर चला जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, तो जब ऋणायन बाहर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, धनायनों की अधिकता हो जाएगी ना। हाँ, तो उसे कहते हैं आप धनायन आधिक्यता दोष। अब क्या होगा कि अगर जो आपके ऋणायन है, ऋणायन तो क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, लेकिन वो जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को वहीं पर छोड़ जाएंगे। भाई अगर ऋणायन चले गए अपने आवेश लेकर तो जो विद्युत उदासीनता है वो क्या जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें क्या करनी है, विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब नहीं होनी है। तो क्या होगा, जो ऋणायन है, ऋणायन क्या करेंगे, अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे, अपने स्थान पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी आपकी, इस तरह से धनायन अधिकता दोष हो जाएगा। तो जरा इस बात को इस तरह से समझें। हाँ, तो देखो ये है आपका जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल है, क्या है, जिंक ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल है। ठीक है, वो क्या होगा, कमरे के ताप पर क्या होता है, सफेद रंग का होता है। लेकिन जब आप उसे गर्म करते हैं, ये कोई आपका जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ZnO सारे के सारे जिंक ऑक्साइड जो है वो अपने निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या हो कि जब जिंक, ये क्या होता है, कमरे के ताप पर कैसा होता है, सफेद होता है, सफेद रंग, किस पर, कमरे के ताप पर। जब आप जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर O2 के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पर ZnO था, ZnO हो गया। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से जो ऑक्सीजन पर ZnO परमाणु, ये पूरा ZnO था, इसमें से क्या किया कि जो ऑक्सीजन परमाणु था, ऑक्सीजन परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे और त्यागने के बाद क्रिस्टल से क्या चला गया, बाहर चला गया। अब क्या रह गया, केवल O चला गया। तो क्या रह गया यहाँ पर Zn, तो Zn+2 रह गया। अब Zn+2 रह गया, चूंकि जो ऑक्सीजन पर, इससे क्या होगा, इससे जो क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन परमाणु है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ ही छोड़ जाता है, और Zn आयन और इलेक्ट्रॉन वो अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, अब क्या होगा, जो धनायन है, ऑक्सीजन तो बाहर निकला है, तो धनायनों की क्या हो गई,
धनायनों की क्रिस्टल के अंदर क्या हो गई, अधिकता हो गई। ठीक है, तो ये जो दोष कहलाता है, ये दोष कहलाता है आपका धनायन अधिकता दोष। ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ लिख देता हूँ कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल है। ठीक है, जब आप इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, तो ये बनेगा आपका Zn+2 और क्या बनेगा O-2, ये तो बनेगा। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और ऑक्सीजन के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है। बात एक बार फिर समझें कि जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड को आप गर्म करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, Zn+2 में और O नेगेटिव में। ठीक है, अब जो O होती है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे और ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या होंगे, क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे। तो अब क्या रह जाएगा, अब केवल ये 2 चीजें रह जाएंगी, ये रह जाएगा, ये जो 2 चीजें हैं Zn आयन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों एक साथ क्या होंगे, अंतराकाशी स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्रिस्टल में क्या हो जाएगी, धन आयनों की अधिकता हो जाएगी और क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है वो भी क्या होगी, बनी रहेगी। बात समझ में आई? तो इस बात को हम लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो ये जिंक ऑक्साइड है कि जब जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जो ऑक्सीजन के ऋणायन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी O2 के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस बात को हमने लिखा है कि जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर सफेद रंग का होता है। अगर आप जिंक ऑक्साइड को देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर वो कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन ऋणायन O डबल नेगेटिव अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर O2 के रूप में क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। ये बस केवल आपको ये रिएक्शन समझनी है, इसके बाद सब कुछ सारी थ्योरी अपने आप लिख जाएगी। ठीक है, और Zn आयन तथा इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर एक साथ अंतराकाशी स्थान में रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन क्या हुआ, O2 जो आयन थे O2 की फॉर्म में बाहर निकल गए और बाकी जो दोनों आयन थे वो यहाँ पर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में धनायनों की अधिकता हो जाती है। तो ये कहलाता आपका क्या, धनायन अधिकता दोष। लेकिन अब चूंकि इसके अंदर क्या आ गए, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिस्टल है उसका जो सफेद रंग है वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला। आप सभी जानते हैं कि जब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं आते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 तरह का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक तो विद्युत का प्रवाह करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा रंग उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये सफेद था, लेकिन जब आपने इसे गर्म किया तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़ गई, जिसके कारण जो क्रिस्टल है इसका रंग कैसा हो जाएगा, आपका पीला हो जाता है। तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो लिख दिया इस बात को हमने कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। अब हमने कहा कि साहब अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होनी चाहिए, है? लेकिन चूंकि होता क्या है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक नहीं हो पाते। बात समझ आई? यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 का काम करते हैं, एक तो कलर उत्पन्न करते हैं, तो इसका कलर कैसा हो गया, आपका पीला हो गया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो विद्युत धारा भी प्रवाहित करेंगे, हैं? लेकिन क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए ये विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते, यानी विद्युत उदासीनता आपकी बनी रहती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं कि धनायन अधिकता कैसे होती है कि जब जिंक ऑक्साइड क्या होता है, कमरे के ताप पर सफेद रंग का होता है
लेकिन जब आप उसे गर्म करते हैं तो जो ऑक्सीजन आयन होते हैं वो O2 के रूप में अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या होते हैं, बाहर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। जब वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएंगे तब क्या होगा, तब क्रिस्टल के अंदर धनायनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे धनायन अधिकता दोष उत्पन्न होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो वहीं पर रह जाते हैं, जिसके कारण जो क्रिस्टल है उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और इसी के कारण, ठीक है, और इसी के कारण उसमें विद्युत का प्रवाह होने की संभावना रहती है। परंतु इनकी संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, और बहुत कम होने के कारण ये विद्युत के सुचालक नहीं हो पाते। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ऋणायन न्यूनता। किसकी, ऋणायन न्यूनता। हाँ, ऋणायन न्यूनता दोष। हाँ, तो ऋणायन न्यूनता दोष क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने पहले समझा था कि क्रिस्टल निर्माण के समय, क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। क्या कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर, हमने केवल बात करी किसकी, ऋणायनों की, ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ऋणायन बाहर निकल जाएंगे तो धनायनों की क्या हो जाएगी, अपने आप अधिकता हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी इस तरह से क्या होगी, आपकी धनायनों की अधिकता ही, यानी धातु की अधिकता ही हो जाएगी। लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनों को, ऋणायन तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को उस रिक्त स्थान पर ही छोड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोषों को कहते हैं आप ऋणायन न्यूनता दोष। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लेते हैं। हाँ, तो देखो लिखा कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं तो इससे क्रिस्टल में धातु आयनों की अधिकता हो जाती है। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन को उसी रिक्त स्थान पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, ऋणायन न्यूनता दोष कहते हैं। और जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे F केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने स्थान पर छोड़ जाते हैं, उस रिक्त स्थान पर छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इससे धनायनों की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने से जो क्रिस्टल है उसकी विद्युत उदासीनता भी क्या होगी, बनी रहेगी। तो इस प्रकार के दोष कहलाते हैं आपके ऋणायन न्यूनता दोष। अब इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कोई, हाँ, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसको बोलते हैं साधारण नमक। तो सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर आप कह रहे हैं सोडियम धातु की वाष्पों को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। बात समझो क्या कह रहा हूं मैं, कि सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है और उस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर आप सोडियम धातु की वाष्पों को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्या होगा, तो जब सोडियम धातु है, सोडियम धातु की जो वाष्पें हैं जब वो टूटेंगी तो क्या बनेगा, सोडियम धनायन बनेगा और क्या वो मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये तो होगा। अब होगा क्या कि ये जो सोडियम धातु की वाष्पें हैं ये इस क्रिस्टल के ऊपर क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी। तो अब ये रिएक्शन से पहले, अब रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद किसी चीज को हम दोबारा से यहाँ बनाते हैं फिर समझते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि ये हमने इधर बना लिया। तो अब क्या होगा, जब सोडियम धातु की वाष्पें इस क्रिस्टल के ऊपर जम जाएंगी तो क्या होगा कि ये जो सोडियम आयन है, यहाँ के जो सोडियम आयन है इस क्रिस्टल के क्लोराइड आयनों को क्या कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। भाई सोडियम धातु की वाष्पों से क्या प्राप्त हुए, आपको सोडियम आयन प्राप्त हुए। अब ये जो सोडियम आयन है ये क्रिस्टल के क्लोराइड आयनों को क्या करेंगे, ऊपर खींच देंगे।
क्रिस्टल के क्लोराइड आयन है ये वाले, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे और क्रिया करके NaCl बना लेंगे। क्या करेंगे, क्रिया करके NaCl बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी ये जो वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस रिक्त स्थान पर आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसकी वजह से जो यहाँ पर ये क्लोराइड आयन तो बाहर चले गए आपके, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड आयन के स्थान को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। बात को समझ में आई कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर सोडियम धातु की वाष्पों को प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम धातु की वाष्पों से जो सोडियम आयन प्राप्त होते हैं, वो सोडियम आयन क्रिस्टल के क्लोराइड आयनों के साथ, क्रिस्टल के क्लोराइड आयनों के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद NaCl बना लेते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ का जो Cl था वो क्या हुआ, तो सोडियम धातु के आयनों के साथ क्या हो गया, NaCl के रूप में यूज हो गया। अब यहाँ पर रिक्त स्थान रह गया। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से मुक्त हुए थे, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस रिक्त स्थान पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, अब इससे इसमें क्लोराइड आयनों की कमी हो गई, यानी धन आयनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इससे इसकी विद्युत उदासीनता भी बनी रही। तो ये जो जगह बनी है, इस वाली जगह को आप कहते हैं F केंद्र। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस जगह को कहते हैं आप F केंद्र। F का मतलब होता है, F जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं फर्वेंजेंटर। क्या बोलते हैं, फर्वेंजेंटर। और जिसका जर्मन में मतलब होता है रंग। क्या होता है, रंग। यानी जहां पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो आपका रंग उत्पन्न करेंगे, ठीक है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब ऊपर वाली कक्षा से ऊर्जा को उत्सर्जित करके नीचे वाली कक्षा में आता है तो एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को फोटोन के रूप में क्या करता है, रिलीज करता है, और वो हमें कलर बन के हमें दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जो रंग है क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे F केंद्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी अगर यहाँ से गया है कहीं और से निकल जाए, कहीं और से निकल जाए, मतलब जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्रिस्टल का रंग गहरा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस बात को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है, उसका उदाहरण है, ठीक है। किसका है ये, ऋणायन न्यूनता का क्या है, उदाहरण है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। हाँ, तो इस बात को हमने लिख लिया है कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर सोडियम धातु की वाष्पों को प्रवाहित किया जाता है तो धातु से प्राप्त, किससे, सोडियम धातु से प्राप्त सोडियम आयन क्रिस्टल के क्रिस्टल के क्लोराइड आयनों से मिलकर NaCl बना लेते हैं, जिससे क्रिस्टल में आयनों की कमी हो जाती है। यानी क्लोराइड आयन होते हैं वो क्रिस्टल को छोड़कर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, और उस रिक्त स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जो क्लोराइड आयनों की वजह से जो स्थान रिक्त हुआ है उस पर क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस स्थान को आप F केंद्र कहते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। मैंने बताया है कि जहाँ पर भी आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे वहाँ पर कोई ना कोई कलर जरूर आएगा, लेकिन उदासीनता बनी रहती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपका ऋणायन न्यूनता दोष हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट। हाँ, तो धनायन न्यूनता दोष। तो धनायन न्यूनता दोष क्या होता है, जरा समझें। जब कोई क्रिस्टल निर्माण का, जब किसी आप क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, यानी किसी क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ क्या धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। क्या, क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्रिस्टल में धातु की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ऋणायनों की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के दोष को कहते हैं आप धनायन न्यूनता दोष। जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल है,
इस क्रिस्टल में आपके N पॉजिटिव, X नेगेटिव, धनायन और ऋणायन है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है और क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, उस समय क्या हुआ, उस समय ये जो धनायन है, यानी कहीं से भी, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी, तो क्या हुआ, यहाँ से धनायन जो है वो क्या हो गया, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला गया। तो अब यहाँ का जो धनायन है क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला गया, तो ये स्थान क्या हो गया, आपका रिक्त हो गया। लेकिन हुआ क्या कि स्थान तो रिक्त हो गया, लेकिन अब क्या होगा, अब इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ, तो ये जो धातुएं हैं, ये जो धनायन है, इनकी क्या हो जाएगी, बैलेंस करने के लिए, यानी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये जो धातुएं अपनी ऑक्सीजन संख्या में क्या कर लेंगी, वृद्धि कर लेंगी। ये कर सकती है, ये कर सकती है, कोई सी भी धातु। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से X नेगेटिव क्या हुआ, बाहर चला गया। जब X नेगेटिव बाहर चला गया, सॉरी धनायन, यहाँ से क्या हुआ, धनायन क्या हुआ, बाहर चला गया। जब धनायन बाहर चला गया तो ऋणायनों की क्या होगी, अधिकता हो गई। अब जब ऋणायनों की अधिकता होगी यानी धातु की क्या होगी, न्यूनता होगी। तो जो धातु होती है, धातु की ऑक्सीजन संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के दोष को बोलते हैं धनायन न्यूनता दोष। फिर समझे, इस बात को हमने लिख दिया है कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो वह स्थान रिक्त रह जाता है। इस प्रकार क्रिस्टल में ऋणायनों की अधिकता और धनायनों की कमी हो जाती है। लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन की ऑक्सीजन संख्या में क्या जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसा आप दिख रहा था, यहाँ पर M की वैलेंसी कितनी, +1 थी धातु की, यहाँ पर कितनी हो गई, +2 हो गई। क्यों, क्योंकि एक धनायन क्या हो, क्रिस्टल से बाहर चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, लेकिन इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के दोष कहाँ पाए जाते हैं, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइडों में पाए जाते हैं। संक्रमण धातुओं के जो यौगिक होते हैं मोस्टली उनमें पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि संक्रमण धातुएं क्या करती हैं, संक्रमण धातुएं आपकी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। आप सबने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं, जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो संक्रमण धातुओं के यौगिकों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका FeO, FeS, NiO और TiO, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कहलाता है आपका धातु न्यूनता दोष। तो सिंपल सी भाषा में एक बार फिर आपको ये समझना है कि क्या, कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उस जगह एक रिक्त स्थान बन जाता है। ठीक है, चूंकि धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर गए हैं, इसीलिए धनायनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे हम धनायन न्यूनता दोष कहते हैं। लेकिन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो दूसरे धनायन होते हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के दोष कौन से यौगिकों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के दोष आपके जो हैं वो संक्रमण धातुओं के यौगिकों में पाए जाते हैं, जैसे आपका FeO, FeS, NiO और TiO। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे चौथे वाले। ठीक है, हाँ, तो ऋणायन अधिकता दोष। ठीक है, तो दो सिंपल सी बात है, जैसे कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ ऋणायन अंतराकाशी स्थानों को घेर लेते हैं, कुछ अतिरिक्त ऋणायन, बात समझाई, कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थानों को घेर लेते हैं, तो इससे क्या हुआ, तो इससे क्रिस्टल में ऋणायनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे ये आपका कोई क्रिस्टल था, जब ये बन रहा था उस समय क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा ऋणायन आए और उन्होंने क्या किया, अंतराकाशी स्थानों को घेर लिया। जैसे यहाँ पर इसको घेर लिया, या कहीं और पर सपोज करो यहाँ पर घेर लिया। ठीक है, तो कुछ ऋणायन क्या होते हैं, कुछ अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थानों को घेर लेते हैं, तो क्रिस्टल में क्या होती है, ऋणायनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं आप ऋणायन अधिकता दोष। लेकिन अब ऋणायनों ने तो स्थान घेर लिया, तो अब क्या होगा, इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होगा, जो धनायन होते हैं, धनायनों की ऑक्सीजन संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पहले एक M पॉजिटिव था, 2 M पॉजिटिव हो गए, अगर दूसरा X और आ गया है तो यहाँ पर भी एक M पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो धनायन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमने लिख दिया है कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कुछ अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थानों को घेर लेते हैं तो क्रिस्टल में ऋणायनों की अधिकता हो जाती है, लेकिन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन उच्च ऑक्सीजन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इस प्रकार के दोषों का कोई एग्जाम्पल अभी तक मौजूद नहीं है, ये केवल संभावना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऋणायन होते हैं, ऋणायनों का जो आकार होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो इतना बड़ा होता है कि वो अंतराकाशीय स्थानों में नहीं आ पाते। ठीक है, ये केवल संभावना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका कोई भी एग्जाम्पल आज तक प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋणायनों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण वो अंतराकाशीय स्थानों में नहीं आ सकते। तो इस मतलब इस प्रकार के दोष, ठीक है, लगभग नगण्य के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गए आपके चारों के चारों अरस समीकरणितीय दोष। लेकिन इसमें आप जो आपके पहले वाले जो दोष हैं, धातु अधिकता और धातु न्यूनता, ये दोष आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह याद कीजिएगा। बाकी के एनसीईआरटी में अभी तक पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर जो आपकी क्रिस्टलों में दोष होते हैं या जो अपूर्णताएं होती हैं वो आज आपका खत्म। अब इसके बाद अगले वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।